Good morning, students. Today we are gonna start with the theoretical part of this IABM subject, and the first that we are gonna start is the Dow Jones theory. लास्ट लेक्चर में टेक्निकल एनालिसिस में हमने ये मेंशन किया था, बट इन दिस चैप्टर ये हम इन डिटेल पढ़ने वाले कि एक्चुअल में डो थियोरी है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल, डो थियोरी इज़ बिन प्रपोज बाय द डो जॉन्स, जो टेक्निकल एनालिसिस में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. एंड डो थ्योरी इज़ ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द शेयर प्राइजेस. नाउ, डो थ्योरी प्रपोज बाय द चार्ट्स. चार्ट्स मतलब क्या? डो थ्योरी में चार्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. डो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निकल मेथड विच हैव बीन वाइडली यूज्ड. द थ्योरी कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ मार्केट मूवमेंट. फर्स्ट जो है वो है द मेजर मार्केट ट्रेंड. ये जो मेजर मार्केट ट्रेंड है ये बहुत सारे साल तक क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. और सेकेंडरी इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो बहुत सारे मंथ तक एग्जिस्ट करता है. मतलब क्या, जो भी मार्केट में प्राइजेस में शेयर चेंजेस होते हैं शेयर्स के प्राइजेस में, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि मार्केट ट्रेंड अगर एक टाइम बुल पे जा रहा है, मतलब प्राइजेस बढ़ रहा है, तो वो बढ़ेगा फॉर सम ईयर्स. तो वो फर्स्ट कैटेगरी है मेजर मार्केट ट्रेंड. एक बार वो पूरा बढ़ गया ना, उसके बाद चालू हो जाएगा कम होना. तो वो जो चेंज है उसे बोला जाता है सेकेंडरी इंटरमीडिएट ट्रेड, जो बहुत सारे मंथ्स तक होता है जिसका इफ़ेक्ट. और लास्ट में जो है वो है माइनर मूवमेंट, जो कुछ घंटे या फिर कुछ दिन तक ही वो मार्केट में चेंजेस होता है. तो ये 3 टाइप के मार्केट मूवमेंट है अंडर द डो थ्योरी. Although Charles Doe believed in fundamental analysis, the Doe theory has evolved into a primarily technical approach to the stock markets. फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दो हमने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में. फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, उनका पोजीशन क्या है. टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चार्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. सो डो थियोरी जो है, डो जॉन्स, वो टेक्निकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन फंडामेंटल एनालिसिस ना. यहाँ पे डो थ्योरी में दो एवरेजेस को और डो जोन्स एवरेजेस करके बहुत फेमस है. वो एक तो है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, दिस वन, और सेकंड इज द डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज. ना यहाँ पे डो जोन्स क्या बोलते हैं, जैसे ही इंडस्ट्रियल एवरेज में चेंज होगा, ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में भी चेंज होगा. अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी हियर दो पार्ट से, एक तो है बाइंग सिग्नल, सेकेंड है सेलिंग सिग्नल. यहाँ पे बाय सिग्नल कैसे होगा? डो जोन्स theory is based on, according to the theory, a buying signal about the overall market is provided when Dow Jones industrial average is continuously rising and it is supported by transportation and average in the similar manner. जब आपका इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो कंटिन्यूसली थोड़ा करके बढ़ रहा है, सी इफ़ यू कैन सी हियर, दोनों भी इंडस्ट्रियल एवरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एवरेज दोनों भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, देन दिस इज़ अ सिग्नल दैट यू नीड टू बाय दिस, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. सेलिंग सिग्नल कभी मिलेगा जब यहाँ पे कंटिन्यूसली डेक्लाइनिंग रहेगा. देखो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेक्लाइन हो रहा है, अगेन फिर डेक्लाइन जा रहा है, अगेन डेक्लाइन. अच्छा, दिस इज़ द पॉइंट्स, दिस आर द पॉइंट्स वेर यू नीड, दिस इज़ द पॉइंट वेर यू नीड टू सेल दी, क्योंकि दिस इज़ द हाइएस्ट पॉइंट. तो दिस इज़ अ सिग्नल दैट यू नीड टू सेल द सिक्योरिटी. दिस इज़ हाउ डो जोन्स थ्योरी इज़ बीन प्लॉटेड ऑन द चार्ट्स. यहाँ पे हम लोग चार्ट्स ही यूज़ करते हैं. अब इसका लिमिटेशन क्या है? इट इज़ नॉट अ थ्योरी बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन डेटा. ये एक्चुअल में कोई थ्योरी नहीं है, ये हम लोग जो भी डेटा हमारे पास है उसको हमने इंटरप्रेट किया हुआ है ना. अभी ये जो ट्रेंड है, दिस लाइन इफ़ यू कैन सी, ये अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अपवर्ड जा रहा है. ये अपने मन से उन्होंने किया है क्या? नहीं, क्योंकि प्राइजेस में वैसे मूवमेंट हुए हैं. प्राइस इतना अप हुआ रहेगा, प्राइस इतना डाउन हुआ रहेगा. तो यू नो दिस इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई टू एवरेज शुड बी एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर स्टॉक प्राइस. अभी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एवरेज एंड ट्रांसपोर्ट एवरेज को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बट नो वेयर इट इज़ रिटर्न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टॉक प्राइजेस. ये दोनों से हमें स्टॉक प्राइजेस का को रिलेशन नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी. There may be considerable lag between actual turning point and those indicated by the forecast. It may be month before the two averages confirm each other. यहाँ पे अभी बोला है
कि जब दोनों अपवर्ड मूवमेंट में है तो आपको सेल करना है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि दिस इज़ दी इंडस्ट्रियल एवरेज हाईएस्ट पॉइंट पे है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एवरेज अभी तक हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे लैग हो सकता है दोनों एवरेजेस के बीच में। तो आपका जो भी डिसीजन रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इट वर्क्स ओनली व्हेन अ लॉन्ग वाइड अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इज रजिस्टर्ड इन द मार्केट। अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट मार्केट में है लॉन्ग लास्टिंग, भाई बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, देन ओनली ये थ्योरी को हम लोग एक्चुअल में वर्क कर सकते हैं। इट डज़ नॉट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंट पैटर्न ऑफ द स्टॉक प्राइस मूवमेंट। अगर हम बात करेंगे तो समवेयर आपके स्टॉक प्राइसेस का प्राइस कांस्टेंट भी होता है, फॉर द सेवरल मंथ्स योर स्टॉक प्राइस डजंट चेंज, तो वो ट्रेंड को यहाँ पे इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड्स दिखा है, अपवर्ड ट्रेंड, इफ यू कैन सी दिस इज द अपवर्ड ट्रेंड, दिस इज द पिक पॉइंट, हम जैसे बोलते हैं हाईएस्ट लेवल, दिस इज वी कैन से द अपवर्ड ट्रेंड। उसके बाद अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ट्रेंड कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स बैरिंग इंटरवेनिंग टेक्निकल करेक्शन। ये जो अपवर्ड ट्रेंड है वो 6 से 8 हफ्ते तक हो सकता है, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट जो ट्रेंड आएगा दैट विल बी विच वन, डाउनवर्ड ट्रेंड, सी है ना, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, दिस आर द पिक पॉइंट्स ऑफ द share prices. Down trend, when subsequent peak is formed at a lower level and as compared to previous peak, it is identified as down trend. अभी अगर हम ये दोनों डायग्राम्स को कोरिलेट करें, दिस इज़ द लास्ट पिक पॉइंट ऑफ अपवर्ड, उसके बाद अगर ये मेथड आ जाएगा, ये डायग्राम आ जाएगा हियर, इट इज़ शोइंग दैट प्राइस इज नाउ गोइंग डाउनवर्ड, तो इसीलिए इसे डाउन ट्रेंड बोला जाता है। एंड लास्ट जो है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रेड। Horizontal trend is identified when every peak is almost the same level at the previous level of peak. Such movement indicates indifferent market in the near future. अगर आप यहाँ पे अपवर्ड में देखेंगे ना, ये पिक 1 का हाईएस्ट पॉइंट, पिक 2 का हाईएस्ट पॉइंट, पिक 3 का हाईएस्ट पॉइंट, पिक 4 का हाईएस्ट पॉइंट, दोनों का चारों का पोजीशन अलग अलग है, सेम लेवल पे है क्या नहीं। बट अगर आपको ऐसा ट्रेंड मिलता है, यहाँ पे डायग्राम नहीं है लेकिन मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा ट्रेंड मिलता है कि जहाँ पे पिक 1, 2, 3 तीनों का हाईएस्ट पॉइंट सेम है, तो इसे बोला जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। Dow Jones theory is based on fundamental that average indices can be true representative of overall market. A joint movement of this average can help in predicting near future market trend. जोन थ्योरी जो है वो एवरेज के ऊपर बेस करती है और उससे हम लोग अपकमिंग मार्केट ट्रेंड जो है वो क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एवरीथिंग अबाउट द डो थ्योरी। बहुत सिंपल है, आप एक बार देखो, डायग्राम्स को समझने की कोशिश करो। इफ़ इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।